जो मतलब वो थे उनके पूर्वज हिंदू ही थे मुस्लिमों के? बिल्कुल, सभी मुस्लिमों के पूर्वज के संसार में पृथ्वी पर जितने भी मानव थे सभी के पूर्वज जो है, अगर हिंदू पद्धति में पूजा पाठ है तो वो लोग पूजा पाठ करते थे। किसी ने जल की आराधना करते थे, सूर्य की आराधना करते थे, वृक्ष की करते थे, पत्थर की करते थे, तो वो तो हिंदू ही हुए ना। आज सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके सरकार बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र में देखिए आप, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लिया तो मतलब जो भी बीजेपी में शामिल होगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। गारंटी दे रहे थे ना अभी कुछ दिन पहले कि मेरी ये गारंटी है कि मैं देश से भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। गारंटी देने के पुनः बाद ही इस पे 17,000 करोड़ का घोटाला था ना अजीत पवार पे, आज मिनी मुख्यमंत्री बना बैठा है ना महाराष्ट्र का। तो नरेंद्र मोदी जी की शब्दावली कुछ और है, कार्यशैली कुछ और है। आज जनता उनका इस रंग को पहचान गई है कि ये बोलते कुछ है करते कुछ हैं। अच्छा, भाषण में जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, वो बातें हैं क्या केवल? जुमला है, अमित शाह जी पहले ही बोल चुके, 15 लाख जुमला था, 2 करोड़ रोजगार जुमला था। हाँ, विधवाओं का तिरस्कार होता था, विधवाओं को भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिला। ये इस्लाम के आने के बाद से मिला। मैं बड़े गर्व से कहूँगा कि इस्लाम ने विश्व की धरती से कुरीतियों को दूर किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं ये भी कहूँगा कि आज वही इस्लाम धर्म तमाम तरह की कुरीतियों में लिप्त हो चुका। जरूर सर, सरकार ये भी कह रही है कि इस्लाम जिस तरीके से विधवा प्रथा की बात करता है वो हलाला की बात नहीं करता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हलाला इस्लाम की एक बहुत बड़ी कुरीति है, ये हलाला तो है ही नहीं। देखिए, जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, क्या लगता है हर घर जल पहुंचाने का काम राज्य सरकारों ने किया है, केजरीवाल जी किया, केंद्र सरकार ने किया है? मैडम, हर घर जल पहुंचाने का कार्य बहुत समय पर पूर्ण हो चुका है। बहुत समय पहले हैंडपंप बांटे जा चुके हैं इस देश में, गांव-गांव में, घर-घर में। आज भी अगर जल घर-घर तक नहीं पहुंच रहा है तो बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। जल घर पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, आज रोजगार देने की ज़रूरत है, महंगाई कम करने की ज़रूरत है, शिक्षा देने की ज़रूरत है। जो शिक्षा पे महंगाई कर रखी है, 300% ज़्यादा फीस वृद्धि कर दी गई है। आज माँ बाप अपने बच्चों को रोजगार करने के बाद भी उचित शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। आप देखिए पेट्रोल किस प्रकार से महंगा कर रखा है। आर्थिक तौर पे पेट्रोल महंगा नहीं है, हमारी सरकार ने हम पे काला टैक्स लगा रखा है। जो पहले 3.5 रुपया कांग्रेस की सरकार में लगा करता था, आज नरेंद्र मोदी जी 33 रुपया लगाकर टैक्स लगा रखा है सरकार। 33 रुपया ले रहे हैं भाई। अच्छा, ये बताइए, जब इतनी अत्याचार कर रहे हैं मोदी जी, ये प्रचार क्यों करवा रहे हैं? ये काम तो केजरीवाल जी ने किया होगा, दिल्ली की जगह है तो। भैया, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, अपना प्रचार कराती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से आगे कोई नहीं निकल पाया प्रचार कराने में। नरेंद्र मोदी जी तो अगर अनाज भी बट रहा है ना कोऑपरेटिव से, जनता को मिल रहा है, वहाँ पे भी प्रचार कर रहे हैं, झोला में अपना फोटो लगा रहे हैं। आप आज भारत में कोई ऐसी जगह नहीं देख सकती जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार ना हो। देख सकते हैं आप, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, हर एक जगह पैसा खर्च किया गया। बिल्कुल अनाप शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है। नोटबंदी का बोझ देश के ऊपर डाल दिया गया और उद्योगपतियों का काला धन सफेद कर दिया गया। 6 महीने में काला धन ला रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। चुनाव जीते थे भ्रष्टाचार के ऊपर कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके सरकार बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र में देखिए आप, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लिया तो मतलब जो भी बीजेपी में शामिल होगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। गारंटी दे रहे थे ना अभी कुछ दिन पहले कि मेरी ये गारंटी है कि मैं देश से भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। गारंटी देने के पुनः बाद ही इस पे 17,000 करोड़ का घोटाला था ना अजीत पवार पे, आज मिनी मुख्यमंत्री बना बैठा है ना महाराष्ट्र का। तो नरेंद्र मोदी जी की शब्दावली कुछ और है, कार्यशैली कुछ और है। आज जनता उनका इस रंग को पहचान गई है कि ये बोलते कुछ है करते कुछ हैं। अच्छा, भाषण में जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, वो बातें हैं क्या केवल? जुमला है, अमित शाह जी पहले ही बोल चुके, 15 लाख जुमला था, 2 करोड़ रोजगार जुमला था। हाँ, मजाक में सरकार जुमले कर देती है, जनता को पता तक नहीं चलता। जनता धोखा खा गई। जनता ने विश्वास करके जो आज गलती की है, जो पिछले 10 सालों से आज जनता आज जिस तरह से प्रताड़ित है, केवल इसी पे तो प्रताड़ित है कि नरेंद्र मोदी जी के शब्दों पे विश्वास किया। नरेंद्र मोदी जी ने मंचों पे खड़े होकर जनता को ये विश्वास दिलाया मैं रोजगार दूंगा, जनता को विश्वास दिलाया मैं महंगाई से लड़ूंगा, जनता को विश्वास दिलाया तमाम तरह की बातों को करके, गरीबों को विश्वास दिलाया रामदेव बाबा ने कि 15 लाख रुपए मिलेंगे। धोखा हुआ, बाद में जुमला कह के सभी बातों से सरकार पलट गई। आज वही परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ देश में एक आक्रोश है। नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। आप देखिए राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली, किस तरीके से कोर्ट क्या टिप्पणी कर रहा है, जब उनकी बहाली कर रहा है किस तरह की टिप्पणी कर रहा है। राहुल गांधी ऐसी चीजें करते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं महिला सांसदों को। देखिए वो महिला सांसद अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, जब आई थी महाराष्ट्र में
नाटक में जब आई थी, तो जिस फ्रेंड ने उन्हें अपने यहाँ रहने के लिए दिया, उसी फ्रेंड के पति के साथ आज ये रह रही हैं। ऐसी बात है। आपको नहीं पता क्या स्मृति ईरानी के हस्बैंड कौन है, पहले उनकी पत्नी कौन हुआ करती थी? एक सहेली के साथ जो इस तरह का चरित्र किया इन्होंने, आप उनकी बातों में संसद में और महिलाएं नहीं बैठी थी? स्मृति ईरानी अकेली ऐसी हैं? आप सोचिए, स्मृति ईरानी को दिखाई देता है अतनी के पेट में बच्चा मर गया, ठीक है, धर्म जाग जाता है। जब दिल्ली में नई साल के दिन एक बेटी को 10 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी का नेता खचेड़ता है, उसकी बॉडी से मांस उतर जाता है, कंकाल रह जाता है, स्मृति ईरानी को नज़र नहीं आता। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। आप देखिए, ये चिंताजनक बात है कि एक राजनीतिक पार्टी इस चीज़ को छुपा रही है। कल हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी आम नागरिक हैं। देश में किसी भी महिला के साथ इस तरह की घटना हो सकती है, तो नेट बंद कर देंगे। अरे नेट बंद करने से सरकार की पोल सामने आ जाती। आज नेट बंद है, हम नहीं कहते हैं इसी टाइम क्यों निकली वीडियो? इसी टाइम सरकार वीडियो कभी भी निकलाओ, न्याय दिलाओ ना। ये लोग जो लोग इस बात को कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी जब दौरे पे गए थे, उन्हें पता नहीं पड़ा क्या? उन्होंने आके देश को क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवगत कराया? सेना क्यों नहीं लगाई गई वहाँ पे? सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कभी कहती है कि किस दे रहे हैं राहुल गांधी, कभी और प्रकार के मुद्दों को लेकर भटकाती है कि लो बंगाल में हो गया। अरे चाहे बंगाल में हो गया, चाहे राजस्थान में हो गया, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप जब कार्रवाई करें तब आप बंगाल पे टिप्पणी करें, तब आप राजस्थान पे टिप्पणी करें। आप अपनी कार्रवाई और अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए कभी आप बंगाल का सहारा लेते हैं, कभी आप राजस्थान का सहारा लेते हैं। न्याय तो आप कर नहीं रहे, गुमराह कर रहे हैं। और भी मुद्दों पे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मुन्ना सनवे। देखिए, जिस तरीके से आज का मुद्दा चल रहा है कि जो मुस्लिमों के पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, आपको इस मुद्दे से सहमत हैं कि हिंदू ही थे, या फिर ये बेकार के मुद्दे हैं जो राजनीति में भटकाए जाते हैं जनता को? देखो, धरती की जब से उत्पत्ति हुई, धरती पे जब से मानव बसा, तो मानव ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने धर्म पद्धति को अपनाया। और उस समय का जो मानव था वो हर चीज़ की पूजा करता था, हर चीज़ की पूजा करता था। अग्नि भी है, जल भी है, पेड़ पौधे भी है, वृक्ष भी है। ये सारा मानव उस समय से करता आया। करते 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 एक समय ऐसा आया जब इन सब समस्याओं से पृथ्वी पर अति अत्याचार हो गया, अति अत्याचार हो गया। लोग एक दूसरे को गुलाम बना के रखने लगे। महिलाओं और लड़कियों को जिंदा जो है कि ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। लोग एक दूसरे का माल लूट लेते थे, लोग एक दूसरे पे अत्याचार करते थे। आप भारत के अंदर ही देख लो, भारत के अंदर कितनी कुरीतियाँ थी। सती प्रथा, यानी किसी का पति मर गया तो पत्नी को उसके साथ जलना आवश्यक होता था। दास प्रथा, छुआछूत प्रथा। और आपको बता दें कि लोगों के ज़मीन जायदाद ज़बरदस्ती हड़पना। मंडपों में से अगर स्वयंवर चल रहा है, किसी का विवाह हो रहा है, तो वहाँ से लड़कियों को ज़बरदस्ती महिलाओं को उठा लेना। तो इसलिए इस्लाम धर्म आया। मैं बता रहा हूँ आपसे, इसलिए इस्लाम, जब संसार में, जब धरती पर अत्याचार होने लगे तो हमारा वो परमात्मा ईश्वर क्या करेगा? वो ईश्वर अपना कोई ना कोई संदेश वाहक संसार में उतारेगा। तो इस स्थिति में एक संदेश वाहक ईश्वर के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। और उनके जन्म के बाद उन्होंने अपनी मर्जी, अपने सोच को दुनिया के आगे व्यक्त नहीं किया। जो जो ईश्वर के यहाँ से उनको निर्देश आते थे वो लोगों में उन्होंने बांटना शुरू किया। लोगों को उनके संदेश इतने अच्छे लगे कि लोग अपने कुधर्मों को, कुरीतियों को अपने से अलग करते गए। वो एक ईश्वर की आराधना करने लगे और एक ईश्वर को मानने लगे। इस्लाम की उत्पत्ति वहाँ से हुई है, समझ रहे? तो आप लोग बात को खारिज करते हैं कि सभी जो मतलब वो थे उनके पूर्वज हिंदू ही थे, मुस्लिमों? बिल्कुल, सभी मुस्लिमों के पूर्वज के, संसार में पृथ्वी पर जितने भी मानव थे, सभी के पूर्वज जो है, अगर हिंदू पद्धति में पूजा पाठ है तो वो लोग पूजा पाठ करते थे। किसी ने जल की आराधना करते थे, सूर्य की आराधना करते थे, वृक्ष की करते थे, पत्थर की करते थे। तो वो तो हिंदू ही हुए ना, उसमें तो कोई लोग, सहूलियत के अनुसार अत्याचार बढ़ गया तो लोगों ने धर्म अपनाया। हाँ, जिस धर्म ने इनको एक अच्छा रास्ता दिया। आप देखेंगे कि इस्लाम के आने का पहले का विश्व क्या था और इस्लाम के बाद का विश्व क्या बना, क्या परिवर्तन है।
छुआछूत, भेदभाव, आपस में एक दूसरे के कटुता, ये समाप्त हुआ। आपने देखा भारत के अंदर विधवा प्रथा, विधवाओं का तिरस्कार होता था, विधवाओं को भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिला। ये इस्लाम के आने के बाद से मिला। मैं बड़े गर्व से कहूँगा कि इस्लाम ने विश्व की धरती से कुरीतियों को दूर किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं ये भी कहूँगा कि आज वही इस्लाम धर्म तमाम तरह की कुरीतियों में लिप्त हो चुका। जरूर सर, सरकार ये भी कह रही है कि इस्लाम जिस तरीके से विधवा प्रथा की बात करता है वो हलाला की बात नहीं करता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हलाला इस्लाम की एक बहुत बड़ी कुरीति है। ये हलाला तो है ही नहीं। हलाला एक शब्द लोगों ने, इस्लाम धर्म के धर्मगुरुओं ने अपनी मर्जी अनुसार हलाला एक शब्द, एक रीति का इस्तेमाल किया। इस्लाम में हलाला है ही नहीं। कोई साबित करके दिखा दे तो उसका जूता और मेरा सर।